लोग अभी हैं ठाकुरगंज प्रखंड के गोलमरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में दस्तूर में है। हमारे बीच आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व में प्रमुख रह चुकी है, वर्तमान में समिति है और इस बार जन स्वराज की नेत्री भी हैं, टिकट के दावेदार भी हैं। आज के मेहमान खुसूसी के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका अपने पूरे ग्रुप की तरफ से। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ आए। सवाल ये है मैम कि आपकी पार्टी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम शराबबंदी को फिर से चालू करेंगे। कहीं ना कहीं ये गलत संकेत जा रहा है सरकार की ओर से। ये गलत कहाँ है? सरकार शराबबंदी जो किया है, कहाँ है शराबबंदी? जो 200 रुपये का सामान, जो 100 रुपये का सामान था, अभी वो 500 में लेना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम सरकार शराबबंदी को खोल दें। ये खाली कागज पे है कि शराब बंद है। शराब कहाँ बंद है? मौजूदा सरकार में विकास आपको लग रहा है? देखिए, मौजूदा सरकार में विकास हमको तभी लगता रोजगार बनाने से हम विकास नहीं मानते हैं। विकास हम तब मानते जब हमारे युवा लैंड रोकते, युवा को बाहर जाने से रोकते, युवाओं के लिए रोजी रोजगार का काम करते, तब हम मानते कि सरकार ने काम किया है। अगर हमारे महिलाओं के जो अधिकार दिया है, अगर हमारे महिला पूरा अधिकार उठा पाते, तब हम सरकार को मानते। हम नहीं मानते हैं कि सरकार ने विकास किया है। आज देखिए स्कूल का हाल, स्कूल में मिल रहे खिचड़ी, कॉलेज में मिल रही बिना पढ़ाई की डिग्री। कैसे मिल रही? बच्चे जा रहे स्कूल से आ रहे खिचड़ी खा रहे, घर आ रहे। पढ़ाई कहाँ हो रही है? आज हम चाहते हैं, मेरा रोज का क्षेत्र भ्रमण होता है, कहीं ना कहीं किसी पंचायत में, गाँव में मैं बैठती हूँ महिला सबके पास, तो मैं वहाँ बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा ये पढ़ो। मैं जन स्वराज का बैनर पोस्टर लगे तो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है, 5 क्लास में, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो क्या, कहाँ से वो डिग्री लाए हैं? क्या बगैर पढ़े लिखे वो डिग्री लाए हैं? अगर पढ़ा लिखा टीचर होता तो हमारे बच्चे भी पढ़ पाते स्कूल जाके। क्या हमारे बच्चे डिग्री खाने के लिए स्कूल जा रहे हैं? जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी पिछले हफ्ता में यहाँ आए थे किशोर अंजुमन इस्लामिया में। वो कह रहे हैं कि 40% जो हिंदू हैं जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, जो हमको वोट करेंगे। उन्होंने किशनगंज के सीमांचल क्षेत्र से 20% मुसलमानों से ये कहा है कि आप हमारे साथ आइए, हमारी तादाद 60% हो जाएगी, फिर हमारी सरकार मजबूती रूप से बनेगी। इसके विषय में आप जोड़ सकते हैं मुसलमानों को? मुसलमान तो अलग अलग गुटों में बटा हुआ। देखिए, जो सही माने में ये जो पहले बात है, राजनीति है तो जात धर्म में नहीं होनी चाहिए। जब हम जात धर्म में बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो हमें जात पात से उठ के इस बार वोट करना है। कहते हैं कि 40-80% हिंदू आबादी है बिहार में, 80% हिंदू आबादी है, 20% मुसलमान की आबादी है। लेकिन उस 80% में 40% हिंदू आबादी ऐसी है जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। वो तो प्रशांत किशोर जी को पसंद करते हैं ना? हाँ, वो तो पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि हमारे सीमांचल के मुसलमान भी प्रशांत किशोर के साथ मिल रहे हैं, उनका सोच भी मिल रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इस बार प्रशांत किशोर के जन स्वराज के साथ में आके जन स्वराज की सरकार बनेगी। बहुत लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बीटी और बीजेपी के खिलाफ ही प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो बोलने वाले को सोचना चाहिए ना। आज देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी अगर बीजेपी के बी टीम होते तो बीजेपी के लोगों पर उंगली नहीं उठाते। आज देखिए, जो हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी है, क्या किसी नेता करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने? वो उनके घर में आके उनके खिलाफ आवाज़ उठाते गए। क्या किसी नेता में हिम्मत था? ये प्रशांत किशोर अगर वो बीजेपी की बी टीम होते तो बीजेपी वालों के खिलाफ नहीं बोलते, उनका पोल नहीं खोलते। आप ठाकुरगंज में जन स्वराज के 2 दावेदार हैं। ठाकुरगंज में आप लोग जन स्वराज के 2 दावेदार हैं। एक इकरामुल जी हैं जो पूरी तरह से डटे हुए हैं प्रचार में, और आप जो हैं, आपके साथ जो महिलाओं का एक जन सैलाब है जो आपके साथ जिस जगह भी जा रहे हैं महिलाओं का तादाद देखने को मिल रहा है। आप दोनों में से टिकट अगर पार्टी किसी एक को देंगे तो उस विषय में आप क्या करेंगे? पार्टी में बने रहेंगे या अलग पार्टी से आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, हम पार्टी में बने रहेंगे। देखिए, हम जो जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज का विचार, बात, उसका काम,
उसका बोलने का तरीका, हर चीज़ हमको बहुत पसंद आया कि हमारे लिए ये कुछ सोच रहे हैं, सीमांचल के लिए कुछ सोचे, पूरे बिहार के लिए। तो मैं अपने लिए जनसुराज में नहीं आई हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए जनसुराज में आई हूँ। जो मुझे, जब वो एक आदमी अकेले चल सकता है तो ना हम उनके साथ कदम से कदम मिला के, जब वो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके कदम से कदम मिलाकर मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। अगर टिकट, हम लोग 2 दावेदार नहीं हैं, हम लोग 3 दावेदार हैं। एक दिघल बैंक से हैं और 2 हम लोग ठाकुरगंज से हैं। तीनों में से अगर किसी को पार्टी टिकट देगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। वो लोग का क्या सोच है, लेकिन मेरी ये सोच है, टिकट दे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, टिकट ना दे तो मैं पार्टी के लिए काम करूँगी। एएमयू का बहुत बड़ा मुद्दा है किशनगंज में, और विगत 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एएमयू का उद्घाटन सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई तो एएमयू पूरी तरह से ठप पड़ा, जबकि बिहार सरकार ने जमीन देने का भी जो उनका काम था उन्होंने दे दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको फंड नहीं देने का काम कर रहा है, फंड रोक के रखा है। इसके लिए आपकी पार्टी कहाँ तक इसके लिए लड़ाई लड़ने में, मुसलमानों के लिए, एएमयू के लिए और सीमांचल के लिए, इस मेडिकल जो हम लोग का एएमयू बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए, इसके लिए प्रशांत किशोर जी आप लोग सहयोगी दल है, कितना हम लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि एएमयू बहुत ज़रूरत है हमारे इलाके के लिए। देखिए, एएमयू के लिए हमारे सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उस दिन आए थे, एएमयू गए भी थे। उन्होंने ये बोल के गए अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको बुलाएंगे। जहाँ ये बच्चे हमारे, खास करके हमारे मुसलमान के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, किसी कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको हमारे प्रशांत किशोर जी पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उनको दोबारा से उनको बोला जाए। नदी को कटाव के लेकर के हमारी बहुत बड़ी समस्या, आप जिस क्षेत्र से आते हैं आपके बगल में मानंदा है, इस तरफ से पूरब तरफ मेची है, नदी के रोकथाम के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है तो इस पर क्या एक्शन होगा, या रोकथाम के लिए क्या बुनियादी चीजें हैं जो उस पर लगाया जाएगा? देखिए, हमारे प्रसाद जी ने कहा है जहाँ पे जो कमी है, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये पूरा कमी को पूरा करेंगे। ये पूरे हिम्मत से, पूरे उम्मीद से बोल रहे हैं कि अगर यहाँ की जनता पूरे बिहार से अगर इनको चुन के कुर्सी में बैठाने का काम करते हैं तो ये पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। अगर ये पूरे बिहार के लिए काम नहीं करते तो आज 3 साल से लगभग घर घर पैदल जाके, पैदल नहीं चलते, धूप में बारिश में नहीं चलते, क्या इनके पास पैसा नहीं है? ये हेलीकॉप्टर में भी सफ़र कर सकते थे, कहीं जा भी सकते थे, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं कि हर घर में पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। क्यों? ये सोच रहे हैं कि जैसे जनता है वैसे उसका नेता हो। तो ये थे हमारी रजिया सुल्ताना मैम, पूर्व प्रमुख रह चुकी है ठाकुरगंज की और वर्तमान में अभी समिति है और इस बार के जनस्वराज के भावी प्रत्याशी हैं विधायक के। हमारे बीच में आज मौजूद थे धौलमारा पंचायत ठाकुरगंज प्रखंड के दस्तूर गांव में। अभी तक के लिए इतना ही। आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा सीमांचल न्यूज़, तो फेसबुक में जाकर के उसको फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबा करके, हमको आपकी भागीदारी की बहुत ज़रूरत है ताकि हम सरकार और जनता और नेताओं की बात, जो प्रतिनिधि की बात है, आप तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।